हम एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एक बैकवर्ड फैमिली से आते हैं। एक जादव हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे देहात में कहावत है, हमारे जाति को, जादव जो जाति है इसको तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही एक श्राप मिला है। इस श्राप को आप पढ़े होंगे किताबों में कि श्री कृष्ण भगवान को श्राप मिला था कि एक यादव का नाश एक यादव वंश ही करेगा। पढ़े होंगे आप। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बैकवर्ड क्लास में होना भी हमारा एक तरह से इतना रोका जा रहा है। जब पॉलिटिक्स से मांग होगा कि सिवान जिला में आप अपने ओर से एक लाइब्रेरी है, नहीं तो 8 यूनिट ब्लड गिरने के बाद भी हम जीवित हैं और मान लीजिए कि 20 दिन हम आईसीयू में थे। अच्छा। तो आज जिंदा है तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार के लिए कोई एक आदमी सुसाइड कर ले तो हम कभी बर्दाश्त नहीं जीविका दीदी को मदद किए थे, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखिए वहाँ वो मामला था, छिनैती का मामला था। 512 महिलाओं का पैसा था जो मुझे राखी बांधी थी। 512 महिलाएं, उनकी मदद किए थे। 1,70,000 रुपये छिनाया था। जबकि सरकार के वो लोग कार्यरत थे, सभी लोग। देखिए सरकार की व्यवस्था से वो लोग चलते तो उसमें कुछ महिलाएं थी जिनसे पैसा छिना तो सुसाइड करने वाली थी। अब 1,70,000 के लिए कोई एक आदमी सुसाइड कर ले तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करो। वहाँ तो 5-7 महिलाओं का ये मैटर था कि भाई पैसा 512 लोगों का है और हम लोग 5-6 लोग बैंक से लेके आ रहे थे, छिनैती हुए थे। तो हम बोले कि देखिए प्रशासन से जाके हम लड़ेंगे नहीं, छीन के जो भागा उसको हम जानते नहीं है। तो दोनों तरफ से हम असफल है तो एक तरफ से सफल महसूस हुए, हम अपने तरफ से उनका मदद किए। आज वो लोग खुश है, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश होंगी। 2 लाख रुपए शायद हम मदद कर दी। देखिए जीविका दीदियों को भी 2 लाख रुपया जब मदद किए, क्योंकि वो लोग सरकारी कार्यरत है, सरकार के काम करता है, लेकिन तब भी उनके ऊपर भी आपदा आई तो जीवन भैया उनको शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों रूप से मदद किए। लगातार सिवान जिला से इनको शाबाशी भी मिली और हमेशा निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। अब सेवा भाव किस रूप से रखते हैं? अब तो देखिए सेवा मेरा हमेशा भाव रहेगा कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ ऊपर बनाना चाहता हूँ। वहाँ बनाइए, क्योंकि वहाँ लंबा समय रहना है। यहाँ तो एक लिमिटेशन है कि 70 साल, 80 साल, 90 साल, लेकिन वहाँ का लिमिटेशन नहीं है। तो कुछ अच्छा यहाँ करके जाइए कि वहाँ कुछ अच्छा हो, इसके लिए यहाँ भी अच्छा कीजिए, वहाँ भी अच्छा, वहाँ के लिए भी अच्छा कीजिए। अच्छा, सिवान जिला में कोई लाइब्रेरी वगैरह कभी? देखिए हम बात किए थे, लेकिन हम लोग कह नहीं रहे कि जो भी, देखिए अब हम खुद परेशानियों में थे। हमारा सुने ही होंगे कि हमको मारने की कोशिश भी की गई, पानी द्वारा कुछ हमको मिला दिया गया, बहुत तरह की कहानी हुई है। उससे हमको मतलब नहीं, मतलब इतना ही है कि जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तब मेरे साथ कुछ बुरा हो जा रहा है। हम मीडिया में भी बोले थे कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले कि मेरा जान का खतरा है। हम ऐसे तौर पे हमको महसूस हुआ, हम बोल दिए, तब तक हमारे पर हमले हो गया। और भी टेक्निकल भाव से हो रहा है, कोई सामने से वार नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। तो जनता मेरे साथ है तो जाहिर सी बात है भाई, सामने से कोई अटैक नहीं करेगा। तो कोई ना कोई षड्यंत्र के द्वारा ही गेम हो रहा है, तो षड्यंत्र करने वाले अपना करते रहेंगे। भगवान के आज परोपकार है तो आज बाहर बैठे और एकदम स्वस्थ बैठे हैं। मरना होता तो उसी दिन मर गए होते। आपके साथ कहीं ना कहीं देखिए भगवान है, नहीं तो 8 यूनिट ब्लड गिरने के बाद भी हम जीवित हैं और मान लीजिए कि 20 दिन हम आईसीयू में थे। अच्छा। तो आज जिंदा है तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और स्नेह है, आशीर्वाद है बुजुर्गों का। हमेशा लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी खड़े हैं। हाँ, लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ खड़ा है, इसलिए हम। लेकिन मेरे ओर से मांग होगा कि सिवान जिला में आप अपने ओर से एक लाइब्रेरी की व्यवस्था। जी जरूर, अगर हमारे पास देखिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कहाँ लाइब्रेरी खोला जाए। अगर कोई स्कूल वाले या कोई ऐसी संस्था अगर हमसे जुड़ के लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं तो हम लाइब्रेरी में मदद करेंगे। अब पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा लाइब्रेरी खुले जहाँ बच्चे या जो भी शिक्षा लेना चाहे जाके वहाँ निःशुल्क शिक्षा ले। जब मैंने लाइब्रेरी के लिए तो कॉलेज में भी अगर जाते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं तो संभव हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का मोनोपोली है, एक हम विद्या भवन कॉलेज उसमें मदद किए थे। हम अपने फंड से बहुत कुछ किए। लास्ट में कंप्लेन हो गया था उनके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, कि आप क्यों बाहर के लोगों से मदद लिए हैं जब सरकार का फंड है। तो उसी तरह हम एक और कॉलेज में बात किए थे लाइब्रेरी के लिए, लेकिन नहीं होता है कि सरकारी फंड की वजह से प्राइवेट, जैसे वो सरकारी फंड मिलता है लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं, करा नहीं पाते हैं। और जब प्राइवेट से जैसे समाज सेवी लोग कुछ करेंगे तो कंप्लेन हो जाता है। तो विपक्ष कहीं जैसे हम अच्छा करने जाएंगे तो विपक्ष को लगेगा ना कि ये काम करेंगे तो हम हाईलाइटेड होंगे, तो वो कहीं ना पब्लिसिटी से दूर करने के लिए वो कंप्लेन कर देते हैं कि भाई इस कॉलेज में ये काम है। जैसे अभी हम किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो मेरे विरोधी हैं वो जाहिर से कंप्लेन करेंगे उस पर कि आप क्यों करवा रहे हैं उनसे, तो करवाने नहीं देंगे। तो इसीलिए हम अभी तक असमर्थ नहीं था। हमारा सपना था कि एक सिवान में अच्छा सा लाइब्रेरी खुले जिसमें अच्छी अच्छी किताबें हो। हम भी किताबों का शौक रखते हैं पढ़ने का। देखिए बताइए, कुछ करना चाहते हैं, लाइब्रेरी सबसे बड़ी चीज़ है। लाइब्रेरी अगर हो जाए तो सिवान के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे और भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब पक्ष विपक्ष के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार से मेरी मांग रहेगी कि इनको मदद करें और कोई संस्था के द्वारा ही जुड़कर लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाएं। देखिए मेरा अपना संस्था है जीवन सेवा सदन, एक संस्था ही है, लेकिन हमें मदद करने के लिए कोई आगे खड़ा नहीं हो पा रहा है।
हम अपने से जाके करेंगे तो हम ही पे कंप्लेन हो जाएगा। अब विरोधियों कितने भीड़े हैं आप भी देख रहे हैं, न्यूज में ये भी चल रहा होगा कि कोई जब इतने हद तक गिर सकता है, जब मुझे मारने का प्रयास किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे आगे बढ़ने से हर कदम रोका जाएगा। हम कितना देखिए, एक समाज सेवा कर रहे थे इतना रोका जा रहा है, जब पॉलिटिक्स करेंगे तो कितना रोका जाएगा। लेकिन अब हम आज तक बोलते थे कि पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम किसी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन आज से हम हर मीडिया में बोलेंगे पॉलिटिक्स अब हम भी करेंगे। अब पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है अब हम बताएंगे। जब आप हाँ समाज सेवा का रूप दिखाए ना हम, तो पॉलिटिक्स का भी एक अच्छा रूप दिखाएंगे कि पॉलिटिक्स किया कैसे जाता है। लेकिन समाज सेवा में इतना विरोध हुआ, विवाद भी हुआ, अब तो अच्छा देखिए, राजनीति में विरोध होगा तभी तो मजा आएगा, आमने सामने की लड़ाई होगी। आप भी सामने से ना आइएगा, हम भी सामने से आएंगे। राजनीति में आकर विवाद होगा तो भागिएगा नहीं ना दरकार। अरे भागने का काम तो हम कभी नहीं किए, तभी तो अभी बाहर रहे हैं। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम अकेले खड़े होकर काम किए हैं, कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हमें जो रोकने का काम कर रहे हैं एक ग्रुप है, जैसे एक संस्था जैसे होती है ना, उसी तरह एक संस्था है, उनका भी एक टीम बनी हुई है जो हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? जानते हैं, अब जब कुर्सी मिल जाएगी तो उनका भी नाम खुलासा हो जाएगा। अभी लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। आमने सामने की लड़ाई होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। अभी तो पीठ पीछे की लड़ाई चल रही है। हाँ। जब आमना सामना होगा ना तो उनको भी पता चल जाएगा, हमको उनको भी हमारे बारे में पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अब जीवन यादव के बारे में आपको जानना होगा तो बहुत कुछ जान सकते हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि जो मुझे परेशान कर रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, एक कहानी हमेशा सुनाते थे कि एक चिड़िया भी होती है ना, जब अपने आप पे बनती है तो कण उठा के बहुत सारा चीज कर सकते एक चिड़िया, तो अब तो एक इंसान है। जब हमारे जान पे आया है तो हम भी खुल के आ रहे हैं कि भाई आइए अब सामने से ही एक टक्कर हो ही जाए। अब राजनीति करें, राजनीति तो करेंगे, खुल के करेंगे, निश्चित पार्टीगत करेंगे। बहुत जल्द सुनने में आएगा आप लोग को। लोकसभा की ही तैयारी करेंगे ना, तैयारी किसी पॉलिटिक्स कुर्सी के लिए नहीं करेंगे। राजनीति कुर्सी के लिए थोड़ी किया जाता है, राजनीति किया जाता है समाज के लिए। अब समाज के लिए हम राजनीति के तरह से राजनीति में आके प्रयास करेंगे समाज का भला करना। अच्छा, जीवन जादव बनने के सफर में कोई ऐसी कहानी है? कैसे आप जीवन जादव बने? इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा, आखिर स्ट्रगल, इसका एक ही नाम है स्ट्रगल। लड़े हैं तभी बने हैं, अभी और लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी में खत्म हो गए तो कोई बात नहीं। अच्छा, भूत काल हम जान सकते हैं कि जीवन? देखिए, भूतकाल हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे, इतना जान लीजिए कि हम बहुत लड़ाई लड़के यहाँ तक आए हैं। हम एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एक बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, एक जादव हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे देहात में कहावत है, हमारे जाति को, जादव जो जाति है इसको तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही एक श्राप मिला है। जिस श्राप को आप पढ़े होंगे किताबों में कि श्री कृष्ण भगवान को श्राप मिला था कि एक यादव का नाश एक यादव वंश ही करेगा, पढ़े होंगे आप। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बैकवर्ड क्लास में होना भी हमारा एक तरह से दबाए जाने का कारण हम बैकवर्ड क्लास से आते, ये भी है कि एक बैकवर्ड क्लास का एक गरीब घर का लड़का है ना, हम एक गरीबे करम। अब कोई अच्छे फैमिली से नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, खाने पीने का फैमिली से। अब मम्मी टीचर थी, पापा बड़ा बाबू थे, तो ठीक ही ठाक कहेंगे। गांव के है, गांव में जमीन उमीन हम लोग का ठीक ठाक है, खाने पीने लायक है। लेकिन उतने बड़े घर का नहीं है जितना माने हम कार्य किए हैं। वो अपने मेहनत से हम ये काम किए हैं, हमें स्वार्थ नहीं था इस काम को करने का। कारण था कि अपने समाई का आज तक का जो था, हम 75% डोनेट करना चाहते थे, जो कर रहे हैं। सिर्फ 25% में हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आखिर कारण क्या है कि एक समाज सेवी को हमेशा टारगेट करना? उनको ये डर है कि आगे पॉलिटिक्स में आगे इतना सेवा कर रहे थे, इनका उद्देश्य पॉलिटिक्स होगा। ये उद्देश्य पॉलिटिक्स है, मेरा नहीं था। मुझे कुर्सी पर नहीं बैठना था, जो मेरे विचारधारा से मिलता हम उसको कुर्सी बिठा के मदद करते। जो कोई अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़ता हम उसके साथ, जैसे नहीं होता मदद के तौर पे आते हैं। लेकिन अब मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, तो भाई किसी न किसी का इतिहास रहा है। हर इंसान पॉलिटिक्स में आया तो जीरो से आया है, 100 से कोई नहीं आता है। हम भी जीरो से अब शुरू करेंगे। अब हम भी देखेंगे, अगर हमारा तकदीर और हमारा मेहनत साथ देगा तो हम भी 100 पे आएंगे। लेकिन आप यादव की बात किए कि यादव कृष्ण भगवान की जो बता रहे हैं, तो आखिर देखिए किसारा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो आज कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल में हैं बहुत ज्यादा। इसका कारण क्या है? ना ही हमको पॉलिटिक्स करना है, ना ही किसी का खेत जमीन जोते हैं। हर तरह से फंसाने का, मारने का प्रयास क्यों लोग कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, कभी किसी का शिकायत नहीं करते हैं, कभी किसी के उस तरह के लोगों से मिलना उठना बैठना भी नहीं रखते हैं जिनके विचारधारा पॉलिटिक्स से रहती है, किसी पार्टी में भी नहीं है। तो फिर मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, टारगेट करने का काम है कि भाई एक बैकवर्ड क्लास का लड़का आगे लंबा ख्वाब ना देख ले, किसी बड़े कुर्सी पे ना आ जाए। क्योंकि मेरा काम करने का जो तरीका है ये मुझे यह पहचान दिलाया है। तो मेरे काम करने, जीवन यादव से लोग नहीं डर रहे हैं, डर रहे हैं मेरे काम करने के तरीकों से। जो मैं करता हूं वो यूनिक तरीके से करता हूं।
उससे लोगों को डर है कि अगर ये कुर्सी नहीं मिला तो इतना काम कर रहा है, कुर्सी मिलेगा तो कितना काम करेगा, और जब ये काम कर देगा तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। अब उनको इस चीज से डर है।